नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल स्टोरी बाय योगेश में, जहां हम लेकर आते हैं असली, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां। आज हम सुनेंगे 18 साल के रश्ब की दिल दहला देने वाली कहानी, जो कोमा से जंग जीतकर जिंदगी में लौट आया। अगर आप भी ऐसी प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। 18 साल का अर्शब अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म में बाइक लेकर निकला था। उसके कानों में हेडफोन था और जहन में बस एक ही बात, आज प्रैक्टिकल का आखिरी दिन है। वो मुस्कुरा रहा था, जिंदगी जैसे बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। लेकिन किसे पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक तेज मोड़ पर उसने अपनी बाइक मोड़ी और सामने से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम जोर की टक्कर हुई। आशब की बाइक उछली और वह जमीन पर गिरा, सिर बुरी तरह टकराया। रास्ते से गुजरते लोग रुके। किसी ने 108 पर कॉल किया। एम्बुलेंस आई और रिश्ब को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। आईसीयू में उसे भर्ती किया गया। खून लगातार बह रहा था। डॉक्टरों ने स्कैन किया और कहा, सीवियर ब्रेन इंजरी, और अगले ही घंटे वो कोमा में चला गया। माँ हॉस्पिटल पहुंची। उसका चहेता बेटा बेहोश पड़ा था, मशीनों से घिरा हुआ। वो उसका हाथ पकड़कर रोने लगी, लेकिन रश्ब कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, मेडिकल लीगल केस है, हालत नाजुक है। दिन बीतते गए, लेकिन रश्ब की हालत जस की तस रही। हर दिन डॉक्टर एक ही बात कहते, अब भी कोमा में है। माँ रोज उसके कान में कहती, बेटा उठ जा, देख मैं तेरे लिए आई हूँ। उसके पापा चुपचाप बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना करते थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, उम्मीद बहुत कम है। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। वो रोज उसके स्कूल के गाने गाती थी, पुरानी बातें दोहराती थी। तीसरे हफ्ते एक नर्स ने कहा, मैडम ऐसा रोज मत कीजिए, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन माँ ने जवाब दिया, अगर मेरी आवाज इसके दिल तक पहुंची तो ये जरूर जागेगा। कभी सुबह 6 बजे, कभी रात के 2 बजे। माँ हमेशा वहीं रहती थी। रश्ब की सांसें मशीनों से चल रही थीं, पर दिल अब भी धड़क रहा था। आईसीयू की ठंडी दीवारें और उस पर बेताब माँ, ये एक अलग ही कहानी थी। एक दिन माँ ने उसके पास बैठकर उसका बचपन याद किया। तुझे याद है जब तू पहली बार चला था? कोमा में पड़ा रश्ब बाहर की आवाजें नहीं सुन सकता था, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सी दुनिया चल रही थी। वो एक काले मैदान में खड़ा था। चारों तरफ धुंध और अंधेरा था। कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आती थी। वो आवाज उसकी माँ की थी। वो उसे पहचानता था, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। हर बार जब वो आवाज के पास जाने की कोशिश करता, जमीन उसके नीचे से खिसक जाती। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे किसी और दुनिया में खींच रहा है। उसने चिल्लाया, माँ, लेकिन आवाज सिर्फ उसके भीतर गूंजती रही। बाहर आईसीयू में माँ का धैर्य अब टूटने लगा था। उसने डॉक्टर से कहा, कितने दिन और? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। पिता की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ थकान थी। भाई बहन रिश्तेदार अब धीरे धीरे दूरी बनाने लगे थे। हॉस्पिटल का बिल हर हफ्ते बढ़ता जा रहा था, लेकिन माँ ने एक दिन अपनी सारी ज्वेलरी निकालकर डॉक्टर को दे दी। बस इसे बचा लीजिए। उसने नर्स से कहा, मैं इसे हार नहीं मानने दूंगी। हर रोज वो उसके कान में गाना गाती थी, जो रश्ब बचपन में सुनता था। उसने उसकी हथेली पर अपना नाम लिखा, फिर से लिखा, जैसे चाहती हो कि उसकी आत्मा तक पहुंच जाए। कोमा के भीतर रश्ब अब एक दरवाजे के सामने खड़ा था। उस पर लिखा था, पार मत जाना। एक पल के लिए उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से रोका। वो एक धुंधली छाया थी, जिसने कहा, तेरी माँ इंतजार कर रही है। छठा हफ्ता शुरू हो चुका था। रश्ब अब भी कोमा में था। लेकिन एक सुबह नर्स जब उसकी आंखें पोंछ रही थी, उसे लगा पलक थोड़ी सी हिली। वो दौड़ती हुई डॉक्टर के पास गई। सर, शायद उसने पलक झपकाई। डॉक्टर ने मशीन चेक की। ब्रेन वेव्स में हल्की हरकत थी। माँ को बुलाया गया। वो दौड़ते हुए अंदर गई। उसने देखा, रश्ब की उंगलियां थोड़ा सा हिली थीं। डॉक्टर ने धीरे से कहा, रिस्पॉन्स है, ये अच्छी खबर है। माँ फूट फूट कर रोई।
पहली बार उम्मीद की किरण दिखी थी। बाहर खड़े लोग जो पहले हार मान चुके थे अब हैरान थे। कोमा से लौटना नामुमकिन नहीं था, लेकिन मुश्किल था। अगले दिन से नए ट्रीटमेंट शुरू हुए, दवाइयां बदली गईं। माँ अब और भी हिम्मत से उसके पास बैठती। तू लड़ रहा है बेटा, मैं जानती हूँ। ऋषभ के अंदर अब एक लड़ाई चल रही थी, अंधेरे और रोशनी के बीच की। वो सपनों में फिर से वही दरवाजा देखता था, लेकिन अब उस पर लिखा था, अगर जीना चाहता है तो पीछे मुड़। और पहली बार उसने दरवाजे से पीछे हटने का फैसला लिया। बाहर उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई। डॉक्टर ने कहा, अगर ये ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता रहा तो कुछ हफ्तों में आंखें खुल सकती हैं। माँ की आंखों में अब डर नहीं, आस्था थी। और उस रात आईसीयू में कुछ बदला। ऋषभ की पलकों ने 2 बार झपकना शुरू किया, जैसे वो कह रहा हो, मैं लौट रहा हूँ।